Hello student, today we are explaining chapter number 14, that is how big, how heavy. मतलब कौन बिग है, कौन हेवी है, ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचान सकते हैं। सारिका कलेक्ट थिंग्स लाइक मार्बल। सारिका ने कुछ थिंग्स कलेक्ट करे जैसे मार्बल, कॉइन्स, इरेजर एक्सेट्रा। शी टेक्स सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क द लेवल एट वाटर एज 0। फिर उसने एक वाटर लिया ग्लास में और उसको मार्क कर दिया 0 से। जैसे उसने एक मार्बल उसमें ग्लास में डाला तो ग्लास का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हम वाटर, ये ग्लास है, ग्लास में पानी है, मैंने यहाँ मार्क कर दिया कि कहाँ तक पानी है। यहाँ तक मैंने इसमें एक मार्बल अगर डाला तो पानी का जो लेवल है यहाँ था वो कहाँ पहुँच जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। शी ड्रॉप 5 मार्बल इन द ग्लास। फिर उसके बाद उसने 5 मार्बल डाले। शी मार्क द न्यू लेवल ऑफ वाटर। तो वो क्या हो जाएगा, अगर 5 मार्बल इसमें डाल देंगे तो वो वाटर का लेवल और ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप बाय मार्बल। हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम। तो ये जो वाटर का लेवल बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है, या हाउ डिड यू गेस डू दैट वॉल्यूम ऑफ द मार्बल। क्योंकि वॉल्यूम जो मार्बल का भी अपना एक वॉल्यूम होता है जिसके कारण वाटर का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यू मेजरिंग ग्लास। आप एक मेजरिंग ग्लास लें जिसमें मेजरिंग मार्क होते, नंबर्स मार्क होते, आपके घर में भी होगा। डू यू थिंक दैट वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन विल बी मोर देन 10 मार्बल। मतलब 5 रुपीज के अगर आप 10 कॉइन्स लेते हो और 10 मार्बल लेते हो तो फिर 5 रुपीज के जो 10 कॉइन है उनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। अब आपको गेस करना है कि जो बॉल होती है वो कितने मार्बल के बराबर होती है। तो जो बॉल होती है, एक जो बॉल होती है वो नियरली आप मान सकते हैं 2 मार्बल्स की इक्वल होती है। कितने मार्बल्स की इक्वल होती है। इरेजर की बात करते हैं, जिससे हम इरेज करते हैं, वो होता है, वो भी 2 मार्बल्स की इक्वल होता है। बॉल मतलब छोटी बॉल की बात कर रहे हैं। लेमन, ये भी 3 मार्बल्स के इक्वल होता है, इसका वॉल्यूम होता है। पेंसिल 2 मार्बल्स के इक्वल इसका वॉल्यूम होता है। पोटैटो 4 मार्बल्स। नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। मतलब आप अपना एक मेजरिंग ग्लास लो जिसमें मार्क्स होते हैं, मार्क लगे होते हैं, उसमें 35 मार्बल आप डाल के देखो कि वाटर का लेवल कितना पड़ता है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल वाटर 0, देन पुट 5 मार्बल्स एंड मार्क द वाटर लेवल एज 5 मीटर m। अगर आप 5 मार्बल डालते हैं तो कितना वाटर लेवल बढ़ता है। ऐसे आप अगेन ड्रॉ 5 मार्बल, मार्क लेवल वाटर 10 लाइक वॉस मेक द मार्किंग 15 m, 2 m, 25 m। ऐसे मार्किंग उसमें अलग अलग आप जैसे जैसे उसमें मार्बल डालते जाएंगे आपकी मार्किंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ट्राई डिफरेंट थिंग्स लाइक अ मेज बॉक्स, अ स्टोन एक्सेट्रा एंड फिल द टेबल। आपको जो डिफरेंट थिंग्स होती है, जैसे मेज बॉक्स है, मेज बॉक्स मतलब माचिस, स्टोन है, इट्स वॉल्यूम नियरली हाउ मेनी मार्बल। तो इनका वॉल्यूम पहचानना है कि नियरली कितने मार्बल के इक्वल होता है। ऐसी और भी 4-5 थिंग्स आप लिख सकते हैं लाइन से, और उनका जो वॉल्यूम है वो किससे इक्वल होता है। उसके बाद पेज नंबर 189 पे आ जाए। ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है चैप्टर है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। मैं 1 by 1 चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। विच हैज मोर वॉल्यूम। अब आपको पता करना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। हाउ बिग, हाउ हेवी, पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम। तो इफ यू मेड अ मेजरिंग बॉटल फॉर 250 ml, आपके पास में एक बॉटल होगी 250 ml की जिसमें पानी पीते हैं। कैन यू थिंक ऑफ वेज फॉर मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml। डिस्कस विथ योर फ्रेंड। इसी प्रकार 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml इस टाइप की भी बॉटल होती है। तारिक एंड मोलिक मेड देयर मेजरिंग बॉटल। मतलब उन दोनों ने अपनी अपनी एक मेजरिंग बॉटल बनाई।
तारिक had an injection he used to making his measuring bottle. तारिक ने इंजेक्शन का यूज करा मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए, और मोली यूज्ड एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, और मोली ने एम्प्टी जो खाली मेडिसिन की बॉटल आती है उसका यूज करा। मोली यूज्ड her measuring bottle to find the volume of 5 rupees coin. She found that 9 5 rupees coin push up 10 ml of water. अब उसने क्या करा, 5 रुपीज के कॉइन लिए, 9 5 रुपीज के कॉइन जो रहते हैं वो 10 ml वाटर को बढ़ा देते हैं। कितने ml वाटर को बढ़ा देते हैं? 10 ml। मतलब एक 1 रुपीज कॉइन की जगह उसने कितने लिए? 9 5 रुपीज के कॉइन। तो उससे कितना ml वाटर इंक्रीज हुआ? 10 ml। मतलब अगर कोई मेजरिंग ग्लास आप लेते हैं तो ये यहाँ पर 5 ml है, ये 10, तो वाटर पहले यहाँ था, वो जैसे ही कॉइन डाले उसमें तो वो कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। यू एज मेजरिंग वाटर टू फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल ml। 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपको बता सकते हैं आप? 6 मार्बल का आई थिंक होना चाहिए 5 ml। कितना होना चाहिए? 5 ml। टर्न द पेज, पेज नंबर 190। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज कॉइन। अगर 16 1 रुपीज कॉइन है नाइन 1 रुपीज कॉइन 10 ml का रहता है, तो 16 1 रुपीज कॉइन है तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 5 ml ही होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल, 24 मार्बल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? आई थिंक 15 ml। द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपीज कॉइन, 32 1 रुपीज कॉइन का वॉल्यूम 10 ml। ये हम गैस कर रहे हैं, गैस के अकॉर्डिंग हम उसको बता रहे हैं। फर्स्ट गेस देम योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट वॉल्यूम इन ml सम थिंग्स। आपको अलग अलग थिंग्स लेनी है, फिर उसका वॉल्यूम इसमें आपको मन से लिखना है। उसके बाद आते हैं हाउ मेनी कैन फिट इन। दिस इज अ क्यूब हुज साइड आर 1 सेंटीमीटर। आपको एक क्यूब दिख रहा है पिक्चर में, ये इस टाइप से क्यूब बना हुआ दिख रहा है। ये क्या का शेप है? क्यूब का शेप है। इसका शेप है ये। दिस इज अ क्यूब हुज साइड आर 1 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है? ये 1 सेंटीमीटर। सो गेस हाउ मेनी सच सेंटीमीटर क्यूब्स विल टेक सम स्पेस एज मैथ मैजिक बुक। तो मैथ मैजिक बुक में ऐसे कितने सेंटीमीटर क्यूब्स लग सकते हैं ये आपको गैस करना है। और ऐसी नाउ पेज नंबर 197 पर अब जैसे ये क्यूब की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको जस्ट मेजरिंग ही करना है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। आपकी बुक की लेंथ देखकर आप बता सकते हैं कि कितने ऐसे क्यूब्स इसमें लग सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम पेज नंबर 191 पे। A stage is made with 5 maths मैजिक बुक। मतलब एक स्टेज है वो 5 मैथ्स मैजिक बुक से बना है। द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज द सेम एज सेंटीमीटर क्यूब। तो यह कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा? 5 मैथ्स मैजिक बुक से बना है तो द वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा इसका? 5 × 5 × 5 5 5 से 25 125। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 125। ऐसे आप मैथ्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर किसी का भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद था मैथ्स बॉक्स प्ले।
फर्स्ट पुट 14 मैच बॉक्स लाइक दिस इन फर्स्ट लेयर। आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, इसमें 14 मैच बॉक्सेस में शी मेक्स 4 सच लेयर एंड हर स्टेज लुक लाइक दिस। ऐसी उसने 4 लेयर्स बनाई। शी यूज्ड टू मैच बॉक्स मेक द स्टेज। मतलब फर्स्ट लेयर में उसने कितनी रखी 14, ऐसे कितनी लेयर बनी है उसने 4 4 जो 16 66 मैच बॉक्स लगी इसमें। कितनी लगी इसमें 56 मैच बॉक्स का यूज करा उसने। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेज, अगर वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर है तो 56 560 सेंटीमीटर क्यूब्स होगा। इतना हो जाएगा। इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी। अगर सारे क्यूब्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया जाए तो लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी 56, कितना आ जाएगा ये 56 सेंटीमीटर। विच हैज मोर वॉल्यूम, योर मेथ मैजिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म। मेथ मैजिक बुक का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि तनुज प्लेटफॉर्म का। मेथ मैजिक बुक का वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस प्रकार से आप पेज नंबर 193 अब पेज नंबर 193 पे क्या गिवन है, मोर अरेंज हिज मेज बुक्स लाइक दिस। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा हाउ मेनी मेज बुक्स डिड ही यूज टू मेक। मतलब अगर आप इसको काउंट करेंगे मेज बॉक्स को तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेज बुक्स उसने कलेक्ट की। व्हाट इज द वॉल्यूम इन मेज बॉक्सेस, और वो मेज बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना है। कलेक्ट एम्प्टी मेज बॉक्स, अरेंज देम इन इंटरेस्टिंग वे। आप अपने घर में जो खाली मेज बॉक्स होती है उसको भी अरेंज करके इस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद मेक अ पेपर क्यूब। पेपर क्यूब आपको बनाना बताया गया है। आप 1 बाय 1 इसमें स्टेप्स पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का एक क्यूब कैसे बनाते हैं। तो ये आपका ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी के इसमें सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप खुद ही आपको ट्राई करना पड़ेगा। और इसमें पीछे जो लास्ट में एक एक्सरसाइज दे रखी है वो आपको करना है पेज नंबर 200 पर। ठीक है, इससे रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन है। तो आपकी ये जो बुक है कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।